मोटे तौर पर आप लोगों ने जो बातें कही हैं मैंने ध्यान से सुनी है और कुछ ज्ञापन है मेमोरेंडम जिसमें कि बाकी उसका विवरण होगा। पीछे जम्मू में भी कुछ साथियों से भेंट हुई थी। 3-4 बातें मेरे ध्यान में आती हैं। मुख्य रूप से मैं उसका जिक्र करूंगा, फिर जो आपके निजी और हल्काई मसाइल हैं उनके बारे में अलग से विचार किया जाएगा। उस दिन मैंने कहा था कि किसी समाज की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण रोल शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है। और ये सच है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आप जहां बसे हुए हैं आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती है। वो मूविंग स्कूल हैं, मूविंग टीचर्स हैं, 6 महीने चलते हैं, 6 महीने नहीं चलते हैं। तो अभी यूटी प्रशासन में जो एजुकेशन के हेड हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह, उनको हमने विशेष रूप से ये बात कही थी कि ऐसे समाज के लोग जिनके बच्चे 6 महीने नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है। और ये तुरंत महीने 2 महीने में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये पढ़ाई लिखाई का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है 5, 7, 8 साल में वो ऐसी बन जाएगी, फिर उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ फैसले हुए हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। एक तो जो मूविंग स्कूल्स में टीचर्स थे, इनकी सैलरी 4,000 थी, 6,000 हो गई थी और वो ऑर्डर मुझे लगता है 10 दिन में निकल जाएगा कि अब उनको 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। दूसरा, जो बच्चे बर्फ गिरती है वो नीचे चले आते हैं, लोग पढ़ते नहीं, तो उनके असेसमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शिक्षा विभाग ने बनाया है कि जब वो छुट्टियों में 6 महीने नहीं जाते हैं स्कूल, जब बैक फिर से स्कूल आते हैं तो लर्निंग आउटकम उनका कैसा रहा है और क्या ब्रिज कोर्स करा के जो 6 महीने का नुकसान हुआ है उसको कैसे भरा जा सकता है, इसकी भी एक व्यवस्था कराई गई है। तीसरा, ऐसे सभी बच्चों को कंपल्सरली बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो 1,000 हो चाहे 5,000, सबको यूटी प्रशासन टैबलेट देगा जिसमें सारा एजुकेशन कंटेंट फीड रहेगा। बात समझ गए आप? प्री लोडेड कंटेंट शिक्षा का, कि स्कूल नहीं चल रहा है तो टैबलेट लेके घर में भी अपना वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और सेना का टेंट आपने देखा है, लाइट वेट टेंट काफी अच्छा होता है। तो हायर माउंटेन्स पर वही सेना वाला टेंट लगा करके इन स्कूलों को चालू करने का भी फैसला यूटी प्रशासन ने कर दिया। मोबाइल सोलर सिस्टम, लाइट और चार्जिंग, ताकि बिजली न रहे तो भी बच्चे पढ़ सके, अनिवार्य रूप से सबको यूटी प्रशासन प्रदान करेगा, सबको देगा। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो मुख्य रूप से भारत सरकार ने बनाया है, तो इनकी नई गाइडलाइन बनाना, सुरक्षा, अच्छा खाना और अच्छी पढ़ाई और वहां मनोरंजन की सुविधा, ये भी हर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रदान किया जाएगा। एक आप में से अनेक लोगों ने उठाया कि वही टीचर वहां भेजे जाते हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्डन, लेक्चरर और टीचर्स, मास्टर जिसे कहते हैं, और असिस्टेंट वार्डन गुजर बकरवाल हॉस्टल में अच्छे लोगों को लगाया जाए ताकि बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। एक 9 रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाए इस कम्युनिटी के लिए, इसका प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही यह स्वीकृत हो जाएगा, तो आपके इलाकों में 9 रेजिडेंशियल स्कूल बना दिए जाएंगे ताकि बच्चे वहां रहें और पढ़ें। फॉरेस्ट राइट एक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
पूरा प्रशासन पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है और ये सुनिश्चित हम करेंगे कि वो पूरी तरह से ईमानदारी से लागू हो जाए। ट्राइबल मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम्स हैं, किन्हीं कारणों से वो लागू नहीं हो पाती थी। पीछे जब आप में से कुछ लोग मिले थे तो मैंने कहा था कि आप वही के बीच का कोई आदमी अब उस काम को देखेगा, तो कल ऑर्डर निकल गया है जो डीसी श्रीनगर साहिब इकबाल से उन्हीं को ट्राइबल का चार्ज दिया है और उनको ये भी कहा है कि भाई जरा ठीक से जितनी स्कीम है सब लागू हो जाए जमीन पर, इसके लिए काम करिए मोटे तौर पर। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दिक्कत है, सुदूर अंचल में आप हैं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। किसी ने कहा कि जहां बिजली का खंभा खत्म हो जाए समझ लीजिए कि गुजर या पहाड़ी बस्ती शुरू हो गई। तो इस प्रशासन की कोई ऐसी मंशा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं किसी भी अच्छे प्रशासन का जो नैतिक दायित्व है वो ये है कि जहां सुविधाएं नहीं है वहां जरूर सुविधा पहुंचे, जहां पहले से सुविधाएं हैं उसको बाद में भी देखा जा सकता। तो ये इस प्रशासन की प्राथमिकता है, सड़कों को चिन्हित कराना, उनके निर्माण की बात करना, जहां बिजली नहीं पहुंची प्लान मैंने केवल गुजर बकरवाल के लिए नहीं, हर जगह के लिए हम बना रहे हैं कि भाई सड़क, बिजली, पानी ये तो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। आज के युग में अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है कि ये बड़े शर्म की बात है। तो उसका प्लान बनाने, उस पर हम काम करेंगे। एक सड़क का जिक्र आप लोगों ने किया, डीसी बारामूला आ जाए थे यहाँ मीटिंग में, वो देख करके आए हैं। जो कुछ होगा डिविजनल कमिश्नर साहब देख करके जो उसका वाजिब हल होगा वो जरूर करा दिया जाएगा। ये किसी के कहने से कानून नहीं चलता, देश में कानून का राज है और जो कानून सही होगा वो निश्चित रूप से होगा। मोटे तौर पर कुछ जगहों पर अस्पताल या बाकी सारे अनेक मसाइलें एक एक पर मैं राय दूं ये ठीक नहीं है। ये सच है कि उन समस्याओं को लिखा गया है और उसमें से अब आज आप मिले हैं, 2 महीने बाद कहेंगे साहब 2 महीना हो गया, तो थोड़ा धैर्य भी रखिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत हो जाएंगी, कुछ है जिनमें समय लगेगा, लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से भरोसा देना चाहते हैं कि हम सबकी नीयत ये है कि जो समाज का जो वर्ग पीछे रह गया विकास की धारा से, उसको विकास की धारा में कैसे आगे लाया जा सकता है। और ये सच है कि इस देश के लिए आप सबका योगदान बहुत ज्यादा है। और मैंने उस दिन भी बताया था श्रीमती माली का किस्सा, उस गुजर महिला का जिसके कारण पुंछ अगर भारत के साथ है तो उस महिला की ही देन है। ऐसे अनेक किस्से हैं। मुझे लगता है कि एक बात और साफ करना मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भारत के साथ है वही रहेगा, भारत के साथ जो नहीं उसके लिए कोई काम यहाँ का प्रशासन नहीं करने वाला है। ये बात मैं बहुत जोर देकर के कह रहा हूं। वो जमाना लग गया, आजाद हिंदुस्तान में हम लोग और आजाद जम्मू कश्मीर में। यहाँ भारत का संविधान लागू है और संविधान सबको समान अधिकार देता है, वो सभी अधिकार लोगों को मिले, इसका हर प्रयास प्रशासन के स्तर पर होगा। कुछ लोग हैं वो भी सुधर जाएंगे, मुझे लगता है कि उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो उनको समझा दिया जाएगा। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं और चाय का इंतजाम है, चाय पी लीजिए। फिर यहाँ राहुल पांडे जी ने आप जो कुछ आपने कहा है उसको नोट भी किया है और जो आपके ज्ञापन है वो ले लिए जाएंगे। थोड़ा समय दीजिएगा, उसमें से छांट करके जो होने लायक है उसे तुरंत प्राथमिकता पर कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।